स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज लेकर उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। क्या चीज़? साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से समझिएगा, हर एक बात एकदम सरल भाषा में और ट्रिक द्वारा बताई जाएगी। आपको पूरा समझ में आएगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई कमी हो तो कमेंट भी करिएगा। देखिए, आज शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सिंपल एवं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले सिंपल की बात करेंगे, फिर कंपाउंड की बात करेंगे। इंटरेस्ट को अगर हम समझें साधारण भाषा में तो इंटरेस्ट मतलब होता है लगाव या रुचि। जैसे कहते हैं कि हमें इस काम में बहुत ही इंटरेस्ट है, तो लोगों को इंटरेस्ट कब होगा? जब लाभ होगा। ठीक है, लाभ कब होगा? एक बात और बता दें, जैसे हम पढ़ाए थे प्रतिशतता, तो ये उसी का एक पार्ट है जो उसका पूरा रूल एक फॉलो करते थे। सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो होगा। इसके अलग फॉर्मूले भी हैं, लेकिन फॉर्मूलों को आपको ध्यान नहीं देना है। क्या ध्यान देना है? प्रतिशतता से जो प्रोसेस होगा उसे फॉलो किया जाएगा। आइए समझिए, इंटरेस्ट लगाव यानी रुचि। तो देखिए, लोग तभी रुचि रखते हैं किसी कार्य में यदि उसमें उनको एक लाभ हो। ठीक है, उनको एक उचित दाम मिले। ठीक है, तो आप जानते हैं ये साधारण होता है बैंकों की भाषा में, लेकिन आज एक आपको एक कहानी के माध्यम से इंटरेस्ट लगाओ रुचि यानी ब्याज का एक रूल बताते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी की छुट्टियों में जाते थे हम लोग गांव, तो गांव में आप जानते होंगे तरबूज खूब बोया जाता है गर्मियों में। ठीक है, तो हम लोग भी जब बचपन में जाते थे तो तरबूज बोया जाता था। ठीक है, और जब तरबूज पकने लगता था तो सबसे बड़ा गुण उसमें देखा जाता था कि लोग उसे देख करके या फिर उसे किसी तरह से जान करके देखते थे कि वो पक गया है कि नहीं। तो ऐसे ही हम भी गांव में जाते थे तो एक मतलब हम पहचान नहीं कर पाते थे कि कौन सा पक गया है, कौन सा एकदम लाल है और कौन सा सफ़ेद ही है। अभी उसका जो अंदर का पार्ट रहता था, क्योंकि लाल हो जाए तभी पका माना जाता था। तो एक मित्र जी थे गांव में, तो उनसे हमने कहा कि यार तुम पहचान लेते हो तो अगर हमारे लिए 5 तरबूज पके पके तोड़ोगे तो हम एक उसमें से आपको देंगे। तो एक हमने क्या दिया उसको, जो उसने हमारे लिए पके हुए तरबूजों का पहचान किया, उसके रूप में उसको हमने क्या दिया? एक तरबूज। ठीक है, 5 तोड़ा तो एक दिया, 10 तोड़ेगा तो 2 देंगे। ठीक है, 15 तोड़ेगा तो 3 देंगे, 20 तोड़ेगा तो 4। इस तरह जो एक उसका जो उसे प्रति 5 पर एक तरबूज दिया जा रहा है वह उसका क्या होगा? लाभ होगा। तो उसकी भी रुचि बढ़ेगी, तो वो भी अच्छे अच्छे तरबूज तोड़ करके पक्कों का चयन करेगा। ठीक है, एक और उदाहरण देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कैब व्यवस्था जानते हैं, बड़े बड़े महानगरों में, अपने प्रयागराज में भी कैब चलती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको जाना हो 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर में वो कितना लेते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक उचित दाम है 80 रुपये। ठीक है, 80 रुपये लेते हैं, मतलब 1 किलोमीटर का 10 रुपये पड़ा। तो जो 10 रुपये है उसमें मान लीजिए 5 रुपये उसने पेट्रोल का रख लिया और 5 ड्राइवर के लिए, तो जो 5 बचा वो कैब यानी जो ओला कंपनी है उसका प्रॉफिट है। तो आइए बैंक के भाषा में जाने। देखिए, अगर बैंक को हम
पैसा देते हैं, ठीक है। इसमें जो शब्द आएगा मूलधन आएगा, ठीक है, मूलधन, ठीक, ब्याज आएगा, ब्याज आएगा, और उसके बाद मूलधन ब्याज दर आएगा और समय आएगा, ठीक है। मूलधन को प्रिंसिपल अमाउंट पी से ब्याज यानी क्या, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और दर यानी रेट आर, और समय यानी टी या फिर एन से प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए आपने किसी बैंक में जो जमा किया वो 10,000 रुपये जमा किया, ठीक है। कितना रुपए? 10,000। उसने कहा हम 5% की दर से आपको ब्याज देंगे। तो 5% को अगर हम समझें तो आप कहेंगे कि बैंक वाला जो कहना चाह रहा है प्रति 100 रुपये पर एक वर्ष में जो पैसा जमा किया है उसको कितना रुपए देगा, 5। लेकिन हमने जमा कितना किया है, 10, मतलब कितना, 10 गुणे कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10,000 जमा किया है ना, मतलब 1,000। मतलब कि जो 100 है वो कितनी बार है, 100 बार है। तो हमें 5 रुपये कितनी बार देगा, 100 बार। तो एक वर्ष में वो कितनी बार देगा, एक वर्ष में वो हमें देगा 100 गुणे 5 यानी 500 रुपये वो हमें देगा ब्याज के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कहें कि नहीं हम 1 वर्ष के लिए नहीं देंगे, 5 वर्ष के लिए देंगे। तो बैंक वाला हमें कितना ब्याज देगा, तो हमें जो ब्याज देगा, जो 1 वर्ष में 500 दिया है, तो वो 5 वर्ष में कितना देगा, 2500 रुपये वो हमको ब्याज देगा, ठीक है। 2500 रुपये वो हमें ब्याज देगा। अब आगे देखिए, इसके लिए एक साधारण फॉर्मूला बनाया गया है जो बेसिक जो हम लोग यूज़ करते आए हैं। एक बार आपको दिखा दें, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जानते रहें, मन में रखे रहें, छोटी बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग, आप लोग जानते ही हैं कि मूलधन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से दर को प्रदर्शित करते हैं, आर से समय को प्रदर्शित करते हैं, टी या फिर एन से, और जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, इसको हम लोग कहते हैं एसआई से, सिंपल इंटरेस्ट से। तो समझिएगा, साधारण ब्याज बराबर आप कहते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइडेड बाई 100, यही कहा जाता है। मतलब जो एसआई है वो क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। यहीं से आप एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। यदि आपको पहला मिला है एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो अगर आर चाहिए तो आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी, ठीक है। ये दूसरा हो गया इसी से। अगर तीसरा चाहिए, मान लीजिए हमें टी बराबर चाहिए, तो एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर हो जाएगा। मान लीजिए हमें पी बराबर चाहिए, मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप क्या कहेंगे, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। ये सब रूल हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम आपको किसे बताने वाले हैं, ट्रिक से, जो प्रतिशत त्रुटि की ट्रिक थी। आइए समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या फिर वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल दें आपको कि किसी बैंक में एक व्यक्ति ने मूलधन पी जो जमा किया वो मान लीजिए 12,000 रुपये है। तो जो बैंक की दर थी, जो जिससे वो ब्याज देता था, वो मान लीजिए दे रहा है 6% की दर से। समय उसने 3 वर्ष के लिए जमा कर दिया। समझिएगा, पहली कंडीशन देखिए। पहला, जैसे मैंने बताया कि सोचने वाला कि कितना 100 होगा, उसे छोड़िए। आगे देखिए,
एक फॉर्मूला हुआ उसको कर सकते हैं, या दूसरा रास्ता देखिए, जैसे जो दर दिया गया है वो कितना है, 6 है। दर कितना दिया है, 6%। तो हमने प्रतिशत जब पढ़ा रहा था तो आपको बताए थे कि जो प्रतिशत हो उसको हमेशा भिन्नात्मक रूप में सोचेंगे, भिन्नात्मक रूप में देखेंगे। तो 6 का जो भिन्नात्मक रूप होगा 6/100 जानते हैं, यानी 3/50। तो जैसे उसमें हम लोग कहते थे लाभ हानि में कि ये अंकित मूल है, ये लाभ है, उसी तरह इसमें क्या कहेंगे, ये जो है मूलधन है, ये मूलधन है और ये क्या है, ब्याज है। ये मूलधन है और ये ब्याज है। जैसे बैंक वाला 6%, मतलब कि प्रति 100 पे 6 रुपए देगा, तो 100 का आधा 50, 6 का आधा 3, मतलब प्रति 50 पे कितने रुपए देगा, 3 रुपए। लेकिन ये 1 साल का है, हमें गणना क्या करना है, समय का। तो हम कहेंगे समय इंटू दर, तो कितना आ जाएगा, समय है 3 गुणे 3/50, तो 3 त्रिका 9/50। ठीक है, 50 रुपए में 3 साल के लिए कितना रुपए देगा, 50 रुपए के लिए 9 रुपए। तो देखिए ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है और ये आपका क्या है, ब्याज है। ठीक है, अगर इसी तरह आपको मिश्र धन निकालना हो, मिश्र धन, तो मिश्र धन हो जाएगा 50 + 9, यानी कितना हो जाएगा, 59। अब केवल तुलना कराना है, तो 50 यानी मूलधन है, मूलधन कितना है, 12,000, मूलधन आपका 12,000 है। अब हमें इसमें पता लगाना है कि उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, या फिर उसका एसआई कितना हो जाएगा, एसआई कितना होगा और मिश्र धन कितना होगा। तो देखिए 50 की तुलना हमने किससे कर दिया, 12,000 से। अब हमें लाना कितना है, लाना है जितना उसका ब्याज है, ब्याज उसका 9 है, 9 लाना है। कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 240। 9 से गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 9 0 0, 9 चौक 36 का 6 3, 9 दूनी 18 3 21, मतलब 2,160 रुपये उसको क्या मिलेगा, 2,160 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। और जैसे सिंपल रूल से करते थे वो कैसे करते थे, देखिए अगर सिंपल रूल से करना हो तो कैसे करते थे, SI = P × R × T/100, मतलब P कितना है, 12,000 है, R कितना है, 6 है, T कितना है, 3 है, /100। आप जानते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 छंग 72, 720 गुणे 3, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2,160 रुपये इससे भी आ जाएगा। लेकिन रूल नहीं अप्लाई करना, आपको क्या देखना है, ये, क्योंकि आप जानते हैं कि दर को वो भिन्नात्मक रूप में दे देता है, जैसे 16 सही 2/3, जैसे 7 सही 1/9, इसी प्रकार से कई भिन्नात्मक। तो उस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, मन से देखते रहिए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति ने जो मूलधन है, किसी व्यक्ति ने मूलधन बैंक में जमा किया 6,000 रुपये, ठीक है, उसे दर मिल रहा है 3%, तो जो समय है 10 वर्ष के लिए कितना रुपए होगा, तो उसका ब्याज कितना बनेगा या मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा, आइए समझते हैं ध्यान से। तो जो R है वो कितना है, 3% है, 3% को आप क्या कहेंगे भिन्नात्मक रूप में, 3/100, लेकिन कितने वर्षों के लिए है, 10 वर्षों के लिए। समय का किस में गुणा करा देते हैं, जो दर का भिन्नात्मक रूप है, यानी 10 गुणे 3 /100, 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/10, मतलब कि
10 रुपए पर उसको कितना रुपए मिलेगा? 3 रुपए। 10 रुपए पर उसको कितना रुपए मिलेगा? 3 रुपए। लेकिन कितने साल में? 10 साल में। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू, और ये आपका क्या हो जाएगा? ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप तुलना कराना है 10। 10 तो दिया गया है ना 6000। क्यों भैया? 10 तो दिया गया है 6000, हमें कितना लाना है? 3। कैंसिल करिए, 0 से 0, 3 छम 18। मतलब उसको मूलधन 6000 रुपए पर 3% की दर से 10 साल में कितना रुपए मिलेगा? 1800 रुपए मिलेगा। कोई डाउट? 1800 रुपए मिलेगा। आशा है समझ में आ रहा होगा। एक और देखिए, एक और देखिए ध्यान से। जैसे हम कहें कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मूलधन 50,000 रुपये जमा किया, जो दर है उसका 4% है, और जो समय है उसका 2 है, तो कितना ब्याज मिलेगा? कितना ब्याज मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, जो 4% है दर पर ही हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे, और दर को हम लोग किस में बदल लेंगे? भिन्नात्मक रूप में। क्या कहेंगे? 4% है तो इसको 4/100, तो आप जानते हैं 1/25 है। एक साल में 25 रुपए पे बैंक ब्याज कितना देगा? 1 रुपए। लेकिन हमें 2 साल है, हमको कितने में काउंट करना है? 2 साल में। तो ये क्या होगा? 2 गुणे 1/25 यानी 2/25। ठीक है, 2/25। 25 रुपए पर एक साल पे 1 रुपए दे रहा था, तो 25 रुपए 2 साल पे कितना रुपए देगा? 2 रुपए। तो ये आपका हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू, और 2 क्या हो जाएगा? ब्याज। 2 क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। अब बस तुलना कराना है। 25 प्रिंसिपल वैल्यू तो दिया गया है ना 50,000 रुपए, प्रिंसिपल वैल्यू दिया गया है 50,000 रुपए, हमें 2 बताना है। कैंसिल कर सकते हैं, 25 दूना 50, 2000, 2 गुणे 2000 यानी 4000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए का 4% की दर से कोई बैंक 2 समय में आपको कितना ब्याज देगा? आपको ब्याज देगा 4000 रुपए। यही अगर मिश्र धन की बात की जाए कि मिश्र धन कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, मिश्र धन तो जानते हैं ना, 25 + 2 यानी कितना होगा? 27। तो 27 गुणे कितना आया था? 2000 रुपए, यानी कितना हो जाएगा? 27 दूना 54,000 रुपए। या फिर एक फॉर्मूला जानते हैं, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। मूलधन कितना है? 50,000, और ब्याज कितना है? साधारण ब्याज कितना आया है? 4000 रुपए। 50,000 + 4000 54,000। चाहे इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो इतना जरूर करिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, ताकि लाइक को देख करके ही हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए अच्छे से और मेहनत करते हुए बातों को समझाते हैं। आइए समझिए नेक्स्ट। बीच में वीडियो रोक करके लिख लिया करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं इसी में कुछ और उदाहरण के साथ। ठीक है, जैसे कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने, अब एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, जैसे मान लीजिए कि आपका जो मूलधन है वो है, मूलधन है मान लीजिए आपका 10,000 रुपये। ठीक है, अब आपको दे दिया गया कि जो ब्याज है वो मिला है मान लीजिए 500 रुपये। कितने समय पर? ब्याज मिला है 500 रुपये, 10,000, समय जो है वो है 5 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है दर बताइए। आप देख रहे हैं थोड़ा क्वेश्चन का प्रारूप बदल दिए। फॉर्मूला से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम जिस प्रोसेस को अपनाए हैं, जिसके माध्यम से बड़े प्रश्नों को हल करेंगे, उसे ही अपनाते हुए चलेंगे। तो माना दर हम कितना है?
आर प्रतिशत है, दर को ही हम काउंट करते हैं तो हम आर परसेंट ही लेंगे। आर परसेंट यानी आर अपॉन 100, आर अपॉन 100। आगे क्या करते हैं, समय गुणे दर। तो समय कितना है, 5 है, और दर कितना है, 100 है। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 R/20। मतलब 20 रुपए पर ब्याज कितना देगा, आर कितना देगा, 20 रुपए पर जो साधारण ब्याज है वो कितना है, आर है, और ब्याज तो दिया गया है। तो आप क्या कहेंगे, काउंट करा दीजिए, यानी आर इज इक्वल टू, आर किसके इक्वल टू हो जाएगा, जो दर है वो ब्याज है वो कितना है, 500। ठीक है, और जो ये मूलधन है 20 किसके बराबर हो जाएगा, 20 बराबर हो जाएगा 10,000 के। 20 किसके बराबर होगा, 10,000 के। कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10, 20, और ये 20 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 1%। रेट कितना आ जाएगा, 1%। आइए चेक कर लेते हैं फॉर्मूले से, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो SI कितना है, 500 है, और P कितना है, 10,000 है। आर हमें पता लगाना है, समय कितना है, 5 है, डिवाइडेड बाई 100 है, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 500। 500 आर इंटू 500 यानी कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 1%। फॉर्मूले से भी आर का रेट कितना आया, 1%। मतलब 100 रुपए पर एक वर्ष में बैंक कितना दे रहा है, 1 रुपए दे रहा है। तो 10,000 का 5 साल में कितना रुपए देगा, 10,000 में 5 साल का कितना रुपए दे रहा है, 5 साल। ठीक है, 500। नेक्स्ट, तो आपने देखा दर को बदल दिया। यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे, ध्यान से समझते रहिए। जैसे मान लीजिए कि हम कहें आपसे कि किसी ने अपना जो मूलधन है, अपना जो मूलधन है वो रखा है 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये रखा है, और जो दर है, जो दर है वो दिया गया है, मान लीजिए 5%, और समय जो है वो दिया गया है, समय दिया गया है मान लीजिए 4 वर्ष। ठीक है, अब हमें एक बात और दे दिया गया है कि मूलधन, मूलधन तथा ब्याज में जो अंतर है वो है 1,200 रुपये ले लीजिए। तो हमें क्या बताना है, SI बताना है, SI बताना है, और क्या बताना है, SI बताना है। मान लीजिए मूलधन नहीं पता है, मूलधन छोड़िए। ठीक है, ऐसा प्रश्न बनाइए कि दर कितना दिया है, 5%, समय कितना दिया है, 4 वर्ष, मूलधन और ब्याज में, अगर मूलधन दे देंगे तो प्रश्न आसान ही हो जाएगा, इसलिए मूलधन हटा दिए हैं। आगे बनेगा प्रश्न लेकिन उसमें दर नहीं रहेगा या ये नहीं रहेगा। तो मूलधन तथा ब्याज में अंतर कितना है, 1,200। अब आपसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना है, P कितना है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, और ब्याज कितना है, और मिश्र धन कितना है। 3 प्रश्न आपसे पूछ लिया, मिश्र धन कितना है। ठीक है, तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको क्या पकड़ना है, दर ही। दर को लेकर के तुरंत किस में बदल देंगे, भिन्नात्मक रूप में। तो क्या कहेंगे, 5% यानी 5/100 यानी कितना हो जाएगा, 1/20। ये तो दर है। आप जानते हैं दर और समय को काउंट करके ही सोचना प्रारंभ करते हैं। दर गुणे समय, दर कितना है 1/20 गुणे समय कितना है 4, मतलब 4/20 यानी 1/5। 5 रुपए पे कितना रुपए दे रहा है, 1 रुपए। कितने साल में, 4 साल में। ठीक है, 4 वर्ष में। अब देखिए ये आप जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू है, ये जानते हैं आप सिंपल इंटरेस्ट है, इन दोनों के मध्य अंतर कितना दे दिया है, 1,200 रुपये। तो आपको देखिए
प्रिंसिपल वैल्यू माइनस एस आई इज इक्वल टू 1200 रुपये। यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है और ये एस आई है। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1200, तो 4 हो जाएगा 1200। तो 1 किसके बराबर होगा 300 के। 1 किसके बराबर होगा 300 के। तो अब हमें क्या पता करना है, अगर प्रिंसिपल वैल्यू पता करना है तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा 20 गुणे 300, मतलब 3 दूनी 6, 6000 रुपये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। 6000 रुपये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। आगे देखिए, अगर हमें ब्याज पता करना है कि ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज देखिए कितना मिल रहा है। ब्याज यहाँ कितना था 4 था ना, तो ब्याज के लिए हम कितना कह देंगे, ब्याज हो जाएगा 1 मिनट 6000 रुपये प्रिंसिपल वैल्यू है। मिश्र धन के लिए 5 1 कितना कह देंगे 6, 5 1 6। मिश्र धन के लिए कह देंगे, मिश्र धन के लिए 5 1 6 हो जाएगा, 5 + 1 6, और 6 का गुणा करा के क्या निकाल लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकाल, वो मिश्र धन निकाल ले रहा है। आशा है समझ में आ रहा होगा। इस टाइप का प्रश्न आता है, दर दे देता है, समय दे देता है और मूलधन ब्याज में अंतर दे देता है। तो जो प्रोसेस बनता है वो मूलधन और ब्याज के अंतर करा देंगे। आप जानते हैं जो हर में होगा वो मूलधन होगा और जो ऊपर होगा वो किस में होगा, ब्याज में होगा। एक और प्रश्न देखिए, ध्यान से समझते रहिए, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। एसआई उसका 300 होगा। एक और प्रश्न देखिए, जैसे कह रहा है किसी व्यक्ति ने अपना मूलधन 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये जमा करता है, समय कितने के लिए, समय 10 वर्ष के लिए। कितने दर से, दर दे दिया गया है 10%, थोड़ा बढ़ा के दे, ठीक है। तो दर दे दिया गया है 10%। तो देखिए आप जानते हैं इसे ही लिया जाता है 10% को अगर भिन्नात्मक रूप में बदलेंगे 1/10, तो आप जानते हैं समय ये 1 वर्ष के लिए है, पर हमें कितना चाहिए 10 वर्ष के लिए। तो आप जानते हैं 10 वर्ष को घटा दीजिए, 5 वर्ष कर दीजिए, तो समय 5 वर्ष कर दिए। तो आप जानते हैं क्या करना होगा, गुणा कराना होगा। 5 गुणे 1/10 मतलब 1/2, मतलब 2 रुपये का 1 रुपये ब्याज देता है 5 साल में, ठीक है, बैंक। तो अब देखिए आप जानते हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये क्या है एसआई है। तो आप जानते हैं 2 किसके बराबर होगा 1,00,000 के, ठीक है, और 1 किसके बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट के। तो अब क्या कहेंगे 2 2 पंचे 10, तो हो जाएगा कितना 2 पंचे 10, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4। उसका जो साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 50,000 रुपये, बहुत ज़्यादा मिल गया, ठीक है, क्योंकि दर अधिक था 10%। 100 रुपये पे वो कितना दे रहा था 10 रुपये, ठीक है। ये तो थे आपके छोटे फॉर्मूले, मतलब छोटे क्वेश्चंस। तो इसी रूप में आगे बढ़ाएंगे ताकि प्रश्नों में ज़्यादा समय ना हो, ठीक है। लेके उपस्थित होते हैं अगला वीडियो जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, अच्छे अच्छे मेथड्स रहेंगे और ट्रिक आधारित रहेंगे, जिसमें आपको समय बहुत ही कम लगेगा, इसकी हमारी गारंटी है। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।